नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ समांतर श्रेणी के नए सवाल लेकर। सवाल है हमारे प्रश्नावली 5.2 के हैं कक्षा 10 के, जो कि इसमें समांतर श्रेणी का सवाल है। समांतर श्रेणी का जो पहला सवाल है यहाँ पे लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी -62, -59 और ... 7 का 11वां पद होगा। हमें इनका 11वां पद ज्ञात करना है। इस तरह दूसरा सवाल है 20वां पद, इस तरह तीसरा सवाल है अंत से 10वां पद। चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी को पहला सवाल हमें हल करना है। समांतर श्रेणी को ए और पी से प्रदर्शित करते हैं। ए पी बराबर कितना है, यहाँ पर देखो पहला पद है हमारा -62 62, फिर है माइनस का 59 59 और यहाँ लास्ट में 7 और 10 का 11वां पद होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पहला पद होता है उसे बोलते हैं ए। ए बराबर होता है प्रथम पद। तो ए हमारा कितना हो गया 62। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। समांतर श्रेणी में सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, और जो डी की वैल्यू है वो कैसे पता करेंगे, यानी इसे बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2। यानी A2 में -A1 घटा देंगे, यानी दूसरे पद में प्रथम पद घटा देंगे तो डी हमें पता चल जाएगा। दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद है -5 9। प्रथम पद देखिए माइनस का है 62। देखिए तो डी बराबर हो जाएगा -61 माइनस प्लस का 62। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा, डी बराबर प्लस माइनस दोनों घट जाएंगे। तो देखो बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है, तो 62 में अगर 59 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, वो भी प्लस का। तो डी की जो वैल्यू हमें निकल के आई, वो डी बराबर निकल के आई है हमारी 3। देखिए अब हमें ए का मान -62, डी का मान 3 निकल के आ चुका है। अब देखिए जो पद पूछा करता है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 11वां पद, जो भी पद पूछता है उसको लिखते हैं n, यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 11वां। n बराबर 11 हो गया। ए डी और n तीनों चीज़ पता चल चुके हैं। अब हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा, देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिखे दे रहे हैं। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक के अंदर इंटू डी। ठीक है, an का मतलब क्या हो गया, n का मतलब होता है जो पद पूछ रहा है 11वां पद, यहाँ लिखेंगे 11वां पद। a का मतलब जो प्रथम पद है -62, यहाँ लिखेंगे माइनस का 62 प्लस n की वैल्यू जो पूछ रहा है तो 11 -1, और डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 का गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा A11, देखो -62। सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं, तो 11 में जब 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 10 गुणे 3। आगे और हल करते हैं। देखिए इसके बाद A11 माइनस का 62 प्लस 10 से 3 30, यानी गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा A11 बराबर, ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस दोनों घट जाएंगे, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। 2 में 0 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3, चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का यानी माइनस का। तो ये जो हमारा आया, यही हमारा आंसर आया, यानी 11वां पद जो आएगा वो हमारा निकल के आएगा -32। कौन सा, -32। तो देखिए आंसर है कि नहीं, इसमें यदि देख रहे हैं तो हमारा -32 किस नंबर पे आ रहा है, बी नंबर पे आ रहा है, और बी नंबर का ही हमारा आंसर सही है। देखिए ये तो हो गया पहला सवाल। अब इसी तरह से हमें करना है दूसरा सवाल। तो चलो हम दूसरा सवाल भी करते हैं, दूसरा नंबर का ये सवाल, दूसरा सवाल करते हैं। चलो अब उस तरह, अब इससे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये मिट गया। इसके बाद चलो फिर से चालू करते हैं। अब हम दूसरे पद का करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ डालेंगे दूसरा नंबर, ये दूसरे नंबर का सवाल है। इसमें देखो पहला पद जो है इसमें क्या है, यानी AP, समांतर श्रेणी को AP बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, 10 है, 7 है, 4 है, ... 20वां पद पूछ रहा है। चलो यहाँ पे 20वां पद पूछ रहा है, तो पहले हम प्रथम पद जो होता है, जो पहला पद होता है उसे A बोलते हैं, यानी A बराबर हो गया हमारा 10। ये हो गया हमारा प्रथम पद। अब D की आवश्यकता होती है, तो D बराबर होता है
दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि ये होता है A1, इसे बोलते हैं A2। इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो D बराबर हो जाएगा, दूसरा पद यानी 7 है, पहला पद हमारा 10 है, 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारा -3। ये हमारे D की वैल्यू निकल के आ गई। A बराबर 10 और D बराबर -3। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर चालू करते हैं सवाल को। अब A पता चल गया, D पता चल गया। जो सवाल पूछता है 20वां पद, 30वां पद, कोई भी पद पूछे वो हमारा n होता है, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा 20। n बराबर क्या हो जाएगा 20, n बराबर 20 हो गया। चलिए अब हम हल करते हैं। चलो तो थोड़ा सा इधर नीचे मिटाना पड़ेगा। चलो इसके बाद अब हम चालू करते हैं दूसरा सवाल को हल करना। अब यहाँ पर दूसरा सवाल जो है उसका सूत्र लगाएंगे। a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह जो हमने ज्ञात किया है 20, a का जो वैल्यू है वो है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू आई है वो आई है -3। चलिए अब इन्हें हल करते हैं हम। तो A20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस, पहले कोष्टक करते हैं, तो 20 में अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा 19 यहाँ बचा, और गुणा करना है -3 से। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जो है थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, A20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 19 या 57 होता है, 57 आ जाएगा माइनस का। अब इसके बाद इसको जब और आगे हल करेंगे तो ये 10 और प्लस माइनस -57, तो A20 बराबर 7 में 0 घटाएंगे तो 7, 5 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ये हमारा जो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब ये जो सवाल है ये 20वां पद हमारा आया -47। देखिए कौन सा नंबर सही है, -47 यानी पहला पद सही है, ये वाला आंसर है। उसी तरह हमें तीसरा भी करना है। ये तीसरा वाला कह रहा है अंत से 10वां पद, तो अंत से 10वां पद का दूसरा सूत्र होता है। चलिए इसे भी हम हल किए लेते हैं। चलिए तो उसी तरह करना है जो जिस तरह किया था उस तरह आपको कर लेना है। चलिए अब हम इसको भी किए ही ले रहे हैं। चलो जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में क्या लिखा है, अब ये करेंगे हम तीसरा में क्या है 4, 9, 14 और ... 254 लिखा है, ठीक है। 10वां पद, तो यहाँ जो प्रथम पद हो जाएगा A बराबर वो हो जाएगा 4, ये A बराबर हो गया 4। अब D ज्ञात करेंगे तो D बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 9 में 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, D भी ज्ञात हो गया। अब जो अंत का पद होता है वो L होता है, L, इसे L भी बोलते हैं और AN भी बोल सकते हैं। तो AN ये बराबर L, AN बराबर L के बराबर होता है, तो दोनों जो है 254, इसे L भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं 254। अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। चलो अब तीसरा का सवाल, हमें तीसरा सवाल हल करना है, तो यहाँ से तीसरा का सूत्र लगाएंगे। अंत से 10वां पद, ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है L माइनस n-1 इंटू डी होता है। L की जो वैल्यू है वो 254 है, 254। n की जो वैल्यू है, n मतलब कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद, -1। डी जो आया है वो है 5 गुणे 5, तो 254 माइनस 10 में 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 9 बचेगा, 9 गुणे 5, तो 254 9 45 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, 4 में 5 जाएगा नहीं, बनेगा 14 में 5 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ कितना बचा, 4 में 4 0, 209। तो ये हमारा जो आ जाएगा 10वां पद वो 209 आएगा। देखिए कौन सही है, 209 सी नंबर का सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ साथ सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू ऑल गाइज।